नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। उसको लेकर प्रशांत कुमार ने खुलासा किया है, आगे आकर स्टेटमेंट दिया है। जो एआरसी को लेकर बातें चल रही थी कि क्यों डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, उनको आना पड़ा और बातें अपनी रखनी पड़ी। क्या कुछ पूरा का पूरा बातें हैं, समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेड बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो एआरसी सेटअप होने वाली है उसके लिए सेरेबरस कैपिटल 8,300 करोड़ रुपए अप फ्रंट, मतलब कि कैश देने वाला था। उसी समय यह कैश पैसे मिल जाते यस बैंक को। और जो जेसी फ्लावर है उसके साथ में क्या है कि 15:85 का रेशियो है। एट प्रेजेंट वह करीब 1600-1700 करोड़ देगा और बाकी बाद में देगा, और भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। तो इस पर लोगों का रिएक्शन था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो ऐसी बता रहे हो। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो अपडेट है वह मीडिया में भी सर्कुलेट है। ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद से कोई खबर बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जी बिजनेस के ऊपर जो अपडेट है, यस बैंक हाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल ऑफ एनपीए, व्हाई डोंट डिस्क्लोज एन इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर यही बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की गई थी कि जो बातें थी, जैसे कि सेरेबरस कैपिटल है, ठीक है, तो उसको लेकर जो उसने कंडीशंस रखी थी, जो भी बातें निकल कर आ रही थी, वह अपफ्रंट पैसे देने के लिए तैयार था। ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया, ये मैटर तो आप डिस्क्लोज कर सकते थे। इसी बारे में मैंने आप लोगों को बातें बताई थी। जो भी देखिए, मेरा काम है आप लोगों को अपडेटेड रखने का। मैं यस बैंक को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रहता हूँ, वैसी मेरी कोई निगेटिविटी नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई निगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है तो मेरा काम है आप लोगों को बताने का, और वही मैंने किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जी बिजनेस के ऊपर जो अपडेट है आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी। यस बैंक हिड एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल ऑफ एनपीए, व्हाई वेंट द लॉन्ग वे बाय रिजेक्टिंग द ऑफर ऑफ upfront cash, why not disclose in the interest of shareholder, what is the news of Hindu business line, why are question arising, what the video for the more detail was the video। तो यही बातें कल मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों तक जो फैक्ट है वह पहुंचाने का। यहाँ पर देखिए, हिंदू बिजनेस लाइन के ऊपर यह अपडेट निकल कर आई थी, या आर्टिकल निकल कर आई थी। उसके बाद द हिंदू बिजनेस लाइन को ही प्रशांत कुमार CEO एंड MD ने एक इंटरव्यू दिया, और उसमें ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है, क्या समय लगेगा। जो एआरसी जेसी फ्लावर के साथ थी उसका क्या कुछ अपडेट है, आइए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जेसी फ्लावर डील टू कंक्लूड इन 10 to 15 डेज यस बैंक। देखिए, ये कल की अपडेट निकल कर आई है। Reaffirming that the sale of the asset to the Jesse Flower Asset Reconstruction Company is on track, Prashant Kumar MD CEO Yes Bank said the deal should conclude soon. The transaction Jesse Flower ARC is expected to conclude in the next 10 to 15 days। तो देखिए, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये जो खबरें अफवाहें कह सकते हैं या फिर रूमर्स कह सकते हैं, जो भी यहाँ पर आप कहेंगे, ये मार्केट में चल रहा था, उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर। इस कारण से यहाँ पर प्रशांत कुमार आगे आकर उन्होंने खुद ये बातें बताई हैं कि जेसी फ्लावर के साथ जो डील चल रही है वो 10 से 15 दिनों के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। इसमें कोई वैसी डिले वाली बात नहीं है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, 48,000 करोड़ ऑफ एसेट को किया गया था डिस्क्लोज, जिसमें से कि जेसी फ्लावर ने पिकअप किया है एआरसी 11,183 करोड़ के लिए, विथ सेल टू एआरसी फॉलोइंग द 1585 रूल लगेगा। 15% अप फ्रंट कैश मिलेगा, बाकी जिस तरह से रिकवरीज होगी वैसे वैसे पैसे मिलेंगे। 1677 रुपये जो है वह कैश में मिलने वाला, और बाकी वह मिलते रहेगा। Once the transfer of asset happen, the cash is received। तो यहाँ पर ये बातें बता रहे हैं कि जैसे ही ट्रांसफ़र होगा, एसेट्स का ट्रांसफ़र होगा, जो एनपीए है उसको जैसे ही एआरसी जो अभी सेटअप की गई है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके बदले 1600 करोड़ रुपए के आसपास यस बैंक को मिलेगा। और ये जो पैसे जैसे ही मिलेंगे वैसे ही यस बैंक अगला 10% के आसपास से स्टेक
परचेज़ करेगा और टोटल यहाँ पर 20% की बात चल रही है कि जेएससी फ्लावर के अंदर जो है ये जो कंपनी बनेगी ARC उसमें 20% की हिस्सेदारी येस बैंक की भी रहेगी। तो 9.99% की हिस्सेदारी अभी ले ली गई है और लगभग 10.01 समथिंग % जो भी होगा वो जैसे ही पैसे मिलेंगे 1600 करोड़ रुपए वैसे येस बैंक ले लेगी और 20% हिस्सेदारी हो जाएगी। ये बातें प्रशांत कुमार ने यहाँ पर आकर बताई है। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ र्यूमर्स में सच्चाई तो थी, इस कारण से प्रशांत कुमार को आगे आकर बताना पड़ा। यदि ऐसी बात नहीं होती तो वो आगे आकर कुछ बताते ही नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी यहाँ पर कोई जेएससी फ्लावर के साथ जो डील हो रही है उसमें कोई दुविधा नहीं है, 10 से 15 दिन के अंदर कंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन प्रशांत कुमार ने इस खबर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि जो फैक्ट छुपाए गए हैं, जो डील्स आ रहे थे उसे क्यों नहीं लिया गया, इस बारे में उन्होंने कोई बातें नहीं बताई। लेकिन थोड़ा डाउट तो था, इस कारण से यहाँ पर क्लियर किया गया। हालांकि आज के डेट में देखो तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेज़ी हमें देखने को मिली येस बैंक के अंदर। क्लोजिंग फ्लैट सी हुई है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसा एक्सपेक्टेड यह किया जा रहा था कि येस बैंक के अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन कल के डेट में ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, द हिंदू बिजनेस लाइन को ही यहाँ पर यह इंटरव्यू दिया गया है और डेट भी देखो आप कब की है, 4 दिसंबर, कल की डेट में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तो इस कारण से थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ हमें येस बैंक यहाँ पर नज़र आया है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।